लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भगवान की यत् फलमनास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक्। 20 minutos. 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 20 minutos.
केशव कीर्तन। तो तुरंत परीक्षित महाराज ने कहा कि भैया दुर्गुण भले ही तुम्हारे अंदर हजार लाख हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर एक जो सद्गुण मुझे दिखाई दिया है ना, ये बहुत अच्छा लगा। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ, इन चारों स्थानों में तुम निवास करो। तुरंत राजा परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए। कौन कौन से? द्यूतम पानः स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः। कहाँ कहाँ पे कलयुग रहता है? द्यूतम, जहाँ पर लोग जुआ खेलते हैं ना, वहाँ कलयुग का वास होता है। पानम, जहाँ लोग मदिरा पान करते हैं, वहाँ भी कलयुग का वास होता है। स्त्रिय, जहाँ पर वैश्यावृत्ति होती है, ऐसी जगह पर जो व्यक्ति जाता है, वहाँ भी कलयुग का वास होता है। सूना, जहाँ हिंसा होती है, जीवों को मारा जाता है। तो हम लोग तो आजकल खरीदार इतने बने हुए हैं, कारण हम ही। अगर हम खरीदने वाले ना हो तो बेचने वाला किस जीव को मारेगा? भाई मुर्गा हम खाएंगे, भेड़ा हम खाएंगे, जाकर के जब खड़े होंगे वहां पन्नी लेकर के, तभी तो वो काट करके देगा। अगर कोई खरीदार ही ना हो तो वो क्यों काटेगा, वो क्यों हिंसा करेगा? वो तो उसका धर्म है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना धर्म है। सदन कसाई को भी भगवान की प्राप्ति हुई, उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका कर्म था। लेकिन आजकल लोग देखा देखी पाप कर रहे हैं। पहले हमने बचपन में, अपने बचपन में जो देखा है, 15-20 वर्ष पूर्व 10-20 किलोमीटर घूम लेते थे तो कहीं जाकर के 1-2 दुकान ऐसी मांस बिकने वाली दिख जाती थी, मदिरा की दुकान दिख जाती थी। लेकिन आज तो जिस चट्टी चौराहे से गुजरो, हर चट्टी चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर दुकान खुली हुई है। तो खरीदार तो हम ही लोग बढ़े हुए हैं, तो बेचने वाला पाप उसको नहीं लगेगा। कहा जहाँ हिंसा होती है वहां पर जाने वाले व्यक्ति को पाप होता है, उसका हिंसा करना उसका धर्म है। लेकिन आप जब वहां पर पहुंच करके खरीदे तो आप उसके भागी बने, उसको पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं, उसको उसका व्यापार है। तो कहने का अभिप्राय 4 जगह दे दिया। कहा जहां पर ये अधार्मिक कार्य होते हो, द्यूतम पानः स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः। जाओ, कलयुग मैंने तुम्हें 4 स्थान दे दिया, इन 4 स्थानों पर तुम अपना निवास बना लो। कलयुग हाथ जोड़ करके बोला, महाराज अरे अवगुण इतना हमारे अंदर आपने देखा, तो 4 स्थान जो आपने दिए ये भी तो सब अवगुण ही के हैं। अरे एक गुण दिखाई दिया था तो कम से कम एक ही अच्छा स्थान दे दिए होते। तो महाराज आपने अपनी तरफ से 4 दे दिया, अब मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि कोई एक अच्छा सा स्थान भी तो दे दी जहाँ पर आराम किया जाए आकर के। कम से कम भाई 4 जगहों पे तो हम घूम टहल लेंगे, लेकिन रात्रि में विश्राम करने के लिए कोई अच्छी जगह तो चाहिए ना। भाई फैक्ट्री में तो व्यक्ति काम करेगा, वहां चाहे सुगंध आए चाहे दुर्गंध आए, अब 8 घंटे ड्यूटी तो करेगा ही, लेकिन उसके बाद आराम के लिए तो वो घर आना ही पड़ता है उसको। या जहाँ पर कहीं नौकरी कर रहा है, कमरा लेकर के रखता है आराम के लिए, तो अच्छी जगह व्यक्ति हर एक की व्यवस्था की। तो बोले महाराज आराम करने के लिए कोई एक अच्छी जगह दे दे। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मधात प्रभु, ऐसा आग्रह करने पर कलयुग के द्वारा राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें स्वर्ण में भी तुम्हारा वास दे देता। अब एक जगह देखो, यहाँ शंका हो जाती है, क्या सोने में भैया कलयुग का वास है? भगवान ने कहा धातु नाम अस्मि कांचनम। भगवत गीता में आप लोग जहां पर विभूति योगो नाम 11वें अध्याय में भगवान ने अपने विभूतियों का वर्णन किया कि मैं क्या 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 हूं, तो उसमें बताया अश्वत्थानाम, अश्वत्थ सर्वभिक्षाणाम। ये पीपल का वृक्ष जो है ना, समस्त पेड़ों में भगवान कहते ये मेरा स्वरूप है, इसलिए वासुदेव के रूप में पूजा करते हैं आप लोग।
भगवान ने गीता में बतलाया। तो गीता में ही बतलाया, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मेरा स्वरूप है। अब बताओ भैया, एक म्यान में दो तलवार रह सकती है क्या? यहाँ भगवान करे कि मैं सोने में मेरा निवास रहता है, सोना मेरा स्वरूप है, और इधर कलयुग का भी वास दे दिया। तो कहा हाँ भैया देखो, सोने में भगवान का वास तो है, लेकिन अन्याय के द्वारा, अधर्म के द्वारा जो हम सोना बनाते हैं, न किसी का सोना चुराते हैं, या अधर्म करके पैसा कमा करके सोना हम जब बनाते हैं, तब उसमें कलयुग का वास होता है। न्यायपूर्वक आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए, नौकरी करिए, नौकरी से रुपया पैसा मिल रहा है, उससे आप सोने को खरीदिए और उसको पहनिए, उसमें कलयुग का वास नहीं बल्कि उसमें परमात्मा का वास होता है। लेकिन किसी का चुरा करके और अन्याय के द्वारा धन अर्जित करके अगर आप सोना पहनते हैं तो उसमें कलयुग का वास होता है। ऐसे सोने में कलयुग का वास बतलाए। तो कहा वैसे तो अगर देखा जाए तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बतलाया कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब सदोष है, दोष युक्त है, कोई भी निर्दोष नहीं है। कपड़ा बनाने में भी दोष लगता है, भोजन बनाने में भी दोष लगता है, पानी पीते हैं तो दोष लगता है, झाड़ू लगाते हैं तो दोष लगता है कि नहीं? अब आप कहोगे कि महाराज झाड़ू लगाने में क्या दोष लगता है? अरे भैया झाड़ू लगा रहे हो, कितने कीड़े पतंगे मर रहे हैं आपके झाड़ू से, जीव हत्या हो रही, तो दोष लगता है कि नहीं लगता? इसलिए गृहस्थियों को हमारे यहाँ पहले प्राचीन परंपरा थी, पंचबलि का विधान था। काक बलि, श्वान बलि, गौ बलि। तो क्या होता था? ये बलि का मतलब क्या है जानते हैं? मतलब उनके लिए कुछ न कुछ अंश निकाला जाता है। कौवे के लिए लोग चारा डाल देते थे छत के ऊपर, और जब भोजन करने बैठते थे तो गौ ग्रास निकाल देते थे। खाना खा करके लोग उठते थे तो हाथ में एक दो टुकड़ा लेकर के, कुत्ते भी पालते थे, उनको बुला करके चारा देते थे। तो ये क्या था? यही प्रायश्चित का विधान था कि जीव जो है यह प्रायश्चित करता है, इसलिए जाने अनजाने में कितने पाप होते हैं, तो इसके लिए प्रायश्चित का विधान हमारे यहाँ बतलाया गया है कि गृहस्थों को चाहिए कि पंचबली को अपनाए। अतिथि सत्कार, कोई आपके घर अतिथि आ जाए उसको भोजन जल जलपान कराइए, स्वागत सत्कार करिए, गृहस्थियों का धर्म है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है, तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करता। लेकिन यही वस्तु जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वह वस्तु का दोष हमें नहीं लगता है, वह प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद में कोई दोष नहीं होता। भगवत गीता में भगवान ने कहा भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बना करके भोजन को ग्रहण करता है, वह भोजन नहीं बल्कि पाप का भक्षण करता है। इसलिए आप देखते हैं कि संत महात्मा या ब्राह्मण वर्ग या जो भी विद्वान वर्ग हैं, जो जानते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ, भोजन की थाली उनके सामने आ जाएगी तो हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान कर लेंगे, प्रभु आ गया है, भोग लगाइए, फिर प्रसाद पाए। तो भगवान को जो वस्तु आप अर्पित कर देते हैं, कोई सोना भी आप बनवा करके लाइए, पहले भगवान के सामने रख दीजिए कि भगवान ये आपके लिए। अब भगवान को आपने दे दिया, अब उसके बाद महाराज प्रसाद तो मिलना ही चाहिए, उठा करके पहन लीजिए। कौन मना करता है? भगवान हाथ पकड़ेंगे आपका? नहीं। तो तुम ही निवेदित भोजन करनी, तुम ही निवेदित भोजन करनी, तुम ही निवेदित भोजन करनी, तुम ही निवेदित भोजन करनी। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तो जो कुछ भी आपको ग्रहण करना है
वस्त्र भी आप नए लेकर के आइए, भगवान को पहले महाराज आप ग्रहण करिए, उसके बाद आप पहनिए। भोग आपके सामने आए, भगवान को भोग लगाइए, तब भोजन को ग्रहण करिए। कोई आभूषण आप बनवा रहे हैं, भगवान को पहले समर्पित करिए। प्रसाद रूप में जब आप उसको ग्रहण करते हैं तो आपको पाप नहीं लगता है। ऐसा शास्त्रों में मान्यता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भगवान ने गीता में तो बतला ही दिया, भूंजते ते तो हम पापा ये पचन्ते आत्मकारण। अपने लिए अगर निर्माण करके आप करें तो वो वस्तु नहीं, बल्कि आप पाप का भक्षण करते हो, आप पाप को धारण करते हो, पाप को ग्रहण करते हो। तो जब कलयुग ने मांगा तो तुरंत राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, जाओ तुम्हारा निवास हो जाए। एक दिन की बात, अब जैसे उन्होंने ऐसा उसको आदेश किया तो कलयुग तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करके उनके मुकुट में प्रवेश कर गया, जो बड़ा सा मुकुट पहने हुए थे। अब आए वहां से तो घर पे उतार दिया। एक दिन की बात, वही मुकुट पहन करके वो एक मृग का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जब गए, वो मुकुट किसका था जानते हैं? जरासंध का। जब भीम ने युद्ध में जरासंध की दोनों टांगे चीर दी, उसके शरीर को बीच से फाड़ दिया, जब वो मर गया तो उसका मुकुट उठा करके ले आए, बहुत विशाल मुकुट था। तो राजा परीक्षित ने जब उस विशाल मुकुट को देखा, वो अधार्मिक राजा का था, जरासंध का था, इसलिए उस मुकुट में वो उस सोने में प्रवेश कर गया कलयुग। और यही राजा परीक्षित आज उसी मुकुट को धारण करके मृग का पीछा करते करते जब वन में पहुंचे, कुछ दूर जाने पर उनको प्यास लगी, तो बगल में जब देखा तो एक संत महात्मा की कुटिया उनको दिखाई दी। सोचा यहीं रुक करके थोड़ा जलपान ले लिया जाए। तो घोड़े को खड़ा करके राजा परीक्षित जैसे कुटिया में प्रवेश किए, संत महात्मा को आवाज लगाई, अरे महात्मन थोड़ा जलपान करा दीजिए, बहुत जोर से प्यास लगी, बहुत दूर से आ रहे हैं। लेकिन महात्मा तो समाधि में बैठे हुए हैं, सभी ऋषि समाधि में बैठे हुए, ऐसे महात्मा को उनके कान में तो आवाज गई नहीं, क्योंकि समाधि की जो अवस्था है वो संसार से बिल्कुल अलग है। अब संसार में जब व्यक्ति रहे तब तो संसारियों की बात सुने, तो उनकी तो समाधि लगी हुई है, राजा परीक्षित की बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जब राजा परीक्षित अंदर कुटिया में जब प्रवेश किए, महात्मा को देखा, अब कलयुग सवार है उनके सिर पर। क्या हुआ? अच्छा, वृषा समाधि राहुश्री, झूठी समाधि लगा करके बैठ गया। अरे एक गिलास जल पिला देता तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? मैं राजा हूं इस राज्य का, और प्रजा का कर्तव्य होता है कि राजा का जो राजा इच्छा करे प्रजा को उसको पूरी करनी चाहिए। अरे मैंने क्या मांगा तुमसे? एक गिलास जल ही तो मांगा हूं, और झूठी समाधि लगा करके बैठ गए तुम। अभी देखता हूं। तो देखा बगल में एक सर्प मरा हुआ था, और उस सर्प को अपने बाण से उठाया और उनके गले में लपेट करके राजा परीक्षित तो वहां से चले गए। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी जीवन में हमारी दृष्टि जो है ये निर्णय नहीं ले पाती है, झूठे और सच्चे का बोध नहीं हो पाता हमें। कभी कभी हम सच्चे महात्मा को झूठा समझ लेते हैं और झूठे महात्मा को सच्चा समझ लेते हैं। आज परीक्षित महाराज को सच्चे महात्मा में झूठे महात्मा की प्रतीति होने लगी। और प्रताप भानु की कथा आप लोग श्रवण किए होंगे, सुने होंगे रामचरितमानस में, रामायण में, कि प्रताप भानु ने एक पाखंडी बाबा के चक्कर में अपना सर्वनाश कर लिया। और आज राजा परीक्षित एक सिद्ध महात्मा को झूठा समझ लिए और गले में सर्प का माला पहना करके वहां से चले गए। इधर जब शिष्यों ने देखा कि उनके गले में सर्प लपेट करके राजा परीक्षित जा रहे हैं, दौड़ करके वही नदी के किनारे उनके पुत्र श्रृंगी के पास गए और जाकर के कहा कि महाराज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, आपके पिताजी के साथ ऐसा ऐसा। तुरंत श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे और उन्होंने हाथ में जल लेकर के कौशिक्याप उपसृज्य वाग्वज्रम विससर्जः,
तुरंत जल लेकर के उन्होंने संकल्प लिया, इति लंघित मर्यादम सप्ताहम तक्षके हनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्द्रुहम्। जिस भी व्यक्ति ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया हुआ है, मैं उस व्यक्ति को श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन उसको तक्षक नामक सर्प काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा बात वज्र का संकल्प लेते हुए जल को जैसे ही छोड़ा और वहां से दौड़ते हुए रुदन करते हुए आए, अपने पिता के गले से सर्प को निकाल करके फेंका और पिता से लिपट करके रुदन करने लगे, रोने लगे। श्रृंगी ऋषि, समीक ऋषि की समाधि टूटी। जब हल्ला गुल्ला उनके कान में गया, रोने की आवाज गई, तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या बात है। सारी घटना से अवगत हुए समीक ऋषि बोले, बेटा तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अरे उन संत के समान ऐसे राजा परीक्षित के राज्य में रह करके हम लोग निसंकोच बिल्कुल निडर भाव से अपने पूजन पाठ यज्ञ यागादि को संपन्न करते हैं। बेटा तूने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। लेकिन मृषा न होई देवर्षिगा, अगर कोई सच्चा संत है आपको अगर श्राप दे देता है तो मृषा न होई देवर्षिगा, वह गलत नहीं, व्यर्थ नहीं जाता है। श्रृंगी ऋषि कोई साधारण नहीं है। अब समीक ऋषि समझ गए कि अब तो ये 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, तो हम प्रजा का यह कर्तव्य बनता है, हम इस प्रजा के पुरोहित हैं, गुरु हैं, महात्मा हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको इसकी सूचना दे दी जाए, उनकी मुक्ति का उपाय उनको बतला दिया जाए। अगर वो अपना मुक्ति का उपाय करना चाहते हैं तो कर लो। तुरंत अपने शिष्यों को बुला करके उनके पास भेजा, राजा परीक्षित के पास, और आकर के जब समीक जी के शिष्यों ने बतलाया कि महाराज आज के 7वें दिन आपको तक्षक नामक सर्प डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो तुरंत जैसे ही परीक्षित महाराज को इस बात का ज्ञान हुआ, राजपाट छोड़ करके सीधे गंगा जी के किनारे आए और आकर के सुकताल में उन्होंने जितने वहां पर संत महात्मा बैठे हुए थे, अत्रि वशिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिल देवल देवरातो पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य ओ इंद्र प्रमदेद्मबाहो। अत्रि वशिष्ठ च्यवन संग व्यास पराशर आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि जहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे संत महात्माओं के मध्य में राजा परीक्षित जैसे ही पहुंचे, संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि प्रभु म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए। महाराज 7 दिन में सर्प के काटने से मेरी मृत्यु का श्राप मुझे लगा है। महाराज अब तो आप लोग हमारी मुक्ति का कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि मैं 7 दिन में कौन सा अनुष्ठान करूं जिसके कारण मेरी मुक्ति हो जाए। अब तो सभी महात्मा एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, भैया 2-4 महीने की बात होती तो कोई युक्ति बताते, 7 दिन में कौन सा विचार किया। लेकिन उसी समय क्या होता है, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टः भृतस्य बाणैरवधूतवेशः। सुत जी महाराज कहते हैं कि कौन आया वहां पर, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्र, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान ही व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के रूप में उसी समय समस्त ऋषियों के मध्य में आ पहुंचे। और उनका स्वरूप कैसा है, यदृच्छया गामट मानोऽनपेक्ष, जो कि किसी के यहाँ गांव में कभी कुछ मांगने के लिए गए ही नहीं। अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो, अलक्ष्यलिंग स्त्री पुरुष भेद रहित, स्त्री क्या है पुरुष क्या है इसका जिसको ज्ञान ही नहीं है,
निचलावतुष्ट, हमेशा भगवान का चिंतन करते, भजन करते हैं, अपने इष्ट चिंतन में ही संतुष्ट रहने वाले हैं, संसार से कुछ लेना देना नहीं है। पृतस्य बालैर अवधूत वेश, ऐसे अवधूत श्री सुखदेव जी महाराज का उस समस्त ऋषियों के मध्य में जैसे ही प्राकट्य हुआ, उनको देख करके जितने संत महात्मा थे सभी उनके चरणों में दंडवत करने लगे। अब तो राजा परीक्षित को महान आश्चर्य हुआ, अरे भगवान, यह 16 वर्षीय बालक और इतने बड़े बड़े उम्र दराज बड़ी बड़ी संत महात्मा इसके चरणों में दंडवत कर रहे हैं। राजा परीक्षित समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि कोई चमत्कारी होगा। तुरंत राजा परीक्षित ने भी साष्टांग दंडवत लगा दी। अरे महाराज, हमारा भी प्रणाम स्वीकार करिए। मैं राजा परीक्षित महाराज, अच्छा ये बताइए म्रियमाण से किम कर्तव्य। अभी ऋषि महर्षि को इधर इनसे प्रश्न किया, एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अब देख लिया कि भैया इनके बस की बात नहीं है, ये सभी इनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब इनसे बड़े ज्ञानी ये दिखाई देते हैं, तो इनके पास हमारी शंका का समाधान हो जाएगा। तुरंत प्रश्न कर दिया, म्रियमाण से किम कर्तव्य। सुखदेव जी महाराज बोले, अरे राजन, ऐसा भी कोई करता है क्या? अरे कोई व्यक्ति आए, पहले उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए, जल जलपान पूछो उसको, उसके बैठने की व्यवस्था करो, जब बैठ जाए जल जलपान कर ले, तब भाई कुशल क्षेम जो भी कहना सुनना है अपना कहो सुनो। और तुम तो आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दिए। बोले महाराज क्षमा करिए, मैं आपके स्वभाव से बिल्कुल परिचित नहीं हूँ महाराज। हम तो ऐसा आपके बारे में सुने हैं कि आप गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं है। तो महाराज मुझे लगा कि आप तो ज्यादा समय रुकेंगे नहीं, इसलिए मैंने आते ही आपसे प्रश्न कर दिया महाराज। अब देखिए, जिस समय राजा परीक्षित माँ के गर्भ में थे तो भगवान राजा परीक्षित को अस्त्र का प्रहार किया था। तो ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया था, गर्भस्थ जीव को मारने के लिए उत्तरा के गर्भ में थे जब परीक्षित, तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अस्त्र लेकर के गए और अस्त्र से रक्षा की। आज उसी राजा परीक्षित को जब वाग्वज्र का प्रहार हुआ है, तो बाणी से रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान व्यासपुत्र सुखदेव जी के रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ये सुखदेव जी हैं भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार सुखदेव अवतार भी माना जाता है। तो सुखदेव जी महाराज के सामने जब राजा परीक्षित ने ऐसा कहा तो तुरंत सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और राजा परीक्षित को कहा कि वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मवे